ओके गाइस, तो समय हो रहा है साढ़े 10:30 और 24 तारीख है। तो अपन लगाएंगे मॉक नंबर 12 और ये है जीएस का। तो ठीक है। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंध में सही है? उन्होंने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, वह राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। तो दोनों होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु भी होना चाहिए। और इसमें आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड कि भाई होगे या नहीं होगे, बट कहीं ना कहीं होगे तभी तो वो मिलेगा। तो अपन इस ऑप्शन में दोनों के साथ में जाना चाहेंगे, है ना। चलो, पंजाब के होला मोहल्ला त्यौहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है भैया, पटियाला में यह त्यौहार मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा शिल्पकला और गीतों के माध्यम से मनाया जाता है। मे भी ये हो सकता है। इसमें आनंदपुर साहिब में मार्शल आर्ट, लंगर और निहंग नकली योद्धों को प्रदर्शित किया जाता है। मे भी यह पंजाब में दिवाली से ठीक पहले मनाया जाने वाला फसल उत्सव है। होला मोहल्ला होली के दिन मनाया जाने वाला उत्सव है। तो भाई ये होला मोहल्ला होली के दिन नहीं मनाया जाता है, होली के एक दिन पहले मनाया जाता है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा या सुना है। अब होला मोहल्ला त्यौहार के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें हम बड़के के साथ में जाएंगे, पहला या दूसरा। पटियाला में त्यौहार, तो पटियाला भाई एक तरीके से पंजाब में है, तो वो लग रहा है मेरे को। और क्या है भाई दूसरे में, क्या है निहंग और क्या है निहंग और नकली युद्ध। तो ये थोड़ा अपने को लग रहा है महिलाओं द्वारा शिल्पकला और गीतों के माध्यम से। शिल्पकला करेंगे क्या यार ये गाइस, या मार्शल आर्ट भी नहीं कर सकते, है ना। दिवाली से ठीक पहले नहीं मनाया जा रहा, तो ये आखिर के 3-4 तो गलत है, कन्फ्यूज़न है। बट मार्क फॉर रिव्यू के साथ में एक के साथ में आगे। द हाउस होल्डर पुस्तक के लेखक कौन है? द हाउस होल्डर रस्किन बॉन्ड नहीं है, सत्यजीत रे, अरुण जोशी, अमिताभ बागची। द हाउस होल्डर के तो द वाले कौन ने लिखे यार? अरुण जोशी, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है क्या यार? द हाउस होल्डर, रस्किन बॉन्ड, द हाउस होल्डर। ओके, इसमें है कन्फ्यूज़न। तो आई थिंक अमिताभ बागची के साथ में अपन चले जाते हैं, क्योंकि रस्किन बॉन्ड की किताबें कहीं ना कहीं अपन ने पढ़ी होगी, फेमस है। सत्यजीत पहला या चौथे के साथ में जाएंगे जब पता नहीं हो, तो चौथे के साथ में मार्क फॉर रिव्यू के साथ में आगे। प्रश्न क्रमांक 4 में क्या, भारत के प्रारंभिक नियोजक युग में आयात प्रतिस्थापन नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? मतलब भारत के प्रारंभ नियोजन में, कि जैसे प्रारंभ में जो नियोजन हुआ, तो आयात को प्रतिस्थापन नीति, जैसे आयात जो है ना मतलब अपने तरफ चीज़ें लाना, है ना, कि प्रतिस्थापन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था भाई? कि निर्यात आधारित औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। बहुत बहुत सही जा रहा है। विदेशी पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहित करे, विदेशी आयात को घरेलू प्रतिस्थापन, या तो भाई क्या है चौथे नंबर का, व्यापार बाधाओं को उधार। यार मेरे को तो भाई पहला लग रहा है कि निर्यात आधारित औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, कि भाई अपन ये चाह रहे हैं कि आयात यानी कि चीज़ों को अपन जो बुला रहे हैं अपने तरफ ला रहे हैं, उसके जगह अपन को वो करना है। तो भाई पहला इसमें सत्य है। भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के बाद शिक्षा को अब किस सूची में रखा है? संघ में, राज्य में, समवर्ती में, या इनमें से कोई नहीं? तो संघ में रखा है, या तो राज्य में रखा है, कि समवर्ती में रखा है? शिक्षा को काय में रखा है? ये तो कन्फ्यूज़न वाली बात हो गई यार। समवर्ती में रखा है, आई थिंक समवर्ती में रखा है, राज्य में तो नहीं है। राज्य में या सिंह में, समवर्ती में है कि राज्य? अच्छा हाँ, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है भाई कि राज्य वालों को भी ध्यान देना है और संघ वालों को भी देना है। तो ये समवर्ती में है। मार्क फॉर यू, वी आर इन डाउट। राजस्व घाटा के लिए चिंता का विषय क्या है? पहला है भाई, उत्पाद निवेश को बढ़ाता है। राजस्व घाटा मतलब कि अपन ने जो राजस्व है उसमें घाटा हो गया। इसमें व्यापार अधिवेश में सुधार होता है। यह वर्तमान व्यय के लिए उधार लेने का संकेत है। अच्छा भाई, हो सकता है कि राजस्व घाटा है तो अपन भाई उधार ले सकते हैं। यह पूंजी सृजन को बढ़ावा तो नहीं देगा। क्या यह व्यापार अधिवेश में सुधार भी नहीं होगा, है ना। उत्पाद निवेश, तो ये तीसरा बड़का है। और इसी के साथ में अपन जाएंगे, मार्क पर रिव्यू भी लगाऊंगा, तो आई अगेन पुट ऑन ऑप्शन थर्ड। तो ऐसे ही अपन आगे बढ़ते हैं। लोहड़ी जो उत्तर भारत का लोकप्रिय त्यौहार है, मुख्यतः किससे संबंधित है? लोहड़ी किससे संबंधित है? धान की कटाई से, शीतकालीन संक्रांति से, गन्ने की कटाई से, आम का मौसम। तो लोहड़ी भाई लोहड़ी यानी कि यार ना, पता है कैसा है लोहड़ी का मतलब? यार ये मकर संक्रांति या शीतकालीन संक्रांति मेरे को सबसे बढ़िया इसमें लग रहा है ना। एक त्यौहार हो गया
लड्डू से रिलेटेड कुछ कुछ आ रहा है अपने दिमाग में, तो अपन दूसरे के साथ में आगे बढ़ जाएंगे। और 10 मिनट है अपने पास में, अपन ने 5-7 सवाल कर लिए। टिप्पणी नृत्य में फर्श पर प्रहार करने के लिए खालिस्तान उपकरणों का उपयोग किया जाता है। धातु की लकड़ी का वो, या बांस के खंभे, या पत्थर, क्या करा जाता है भाई। टिप्पणी नृत्य अपन ने कहीं ना कहीं पढ़ा है, किस राज्य से है टिप्पणी नृत्य ये तो याद नहीं आ रहा है, बट धातु की छड़े, लकड़ी के छड़े, बांस के खंभे का प्रयोग किया जाता है। देखो भाई, धातु की छड़े इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि टिप्पणी एक नृत्य जो कि कई सालों से मनाया जा रहा होगा, उस समय धातुएं नहीं होगी। लकड़ी के छड़े से क्या ही लकड़ी की छड़े भी हो सकती है। अब अपने को यहाँ पे ना प्रहार करने के लिए पत्थर से तो नहीं करेंगे, बांस के खंभे, बांस का खंभा कैसा रहेगा, लकड़ी के छड़े लगाना सही रहेगा, पर लकड़ी की छड़े बहुत नॉर्मल हो जाएगी। एक बार इंग्लिश में अगर अपन करेंगे तो वुडन स्टिक्स एंड बम्बू पोल्स इज लाइक ओके। भारत के राष्ट्रीय खेल सामान्यतः कितने वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं। तो राष्ट्रीय खेल की बात अगर अपन करेंगे तो 2 वर्षों में हो गए, 4 वर्षों में, या 1 वर्ष में, 3 की तो कहानी खत्म है। अब राष्ट्रीय खेल हर 1 वर्ष में आयोजित हो गई क्या यार। राष्ट्रीय खेल को क्या बोलते हैं, नेशनल गेम्स ऑफ इंडियन आर यूजुअली हेल्ड 4 ईयर्स के साथ में जाओ यार। ओलंपिक भी 4 साल के अंदर होता है। आईपीएल थोड़ी ना है जो हर दूसरे साल में होगा या दूसरे 1 साल में होगा। अब क्या है, निम्नलिखित कथनों में ए और बी के कारण के रूप में दिया गया है। अभिकथन क्या है, जब किसी देश के लोगों की वास्तविक स्थिति की बात आती है तो जीडीपी वास्तव में पूरी कहानी नहीं बताता है। वास्तविक स्थिति के बारे में आता है तो जीडीपी पूरी कहानी नहीं बताता है, मे भी हो सकता है। अब ऐसा मुख्यतः इसलिए होता है क्योंकि यह मशीनों की टूट फूट, प्रदूषण, या यहाँ तक कि लोगों के बीच धन के वितरण जैसी बातों का ध्यान नहीं रखता है। तो भाई एक अपन ने चीज़ पढ़ी और एक यानी जीडीपी में ही पूरे देश की बात थोड़ी ना आ जाएगी। कुछ कुछ चीज़ें हो सकती भाई और भी हो जिसको इंक्लूड नहीं किया जा सकता है, और उन चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। दैट्स वाई वी आर गोइंग विथ ऑप्शन नंबर 1, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट। अब क्या है, भारत ने 2016 के खेलों में तैरने में अपना ओलंपिक पदार्पण किया, जिससे एक शताब्दी से भी अधिक समय के बाद इस खेल के ओलंपिक में वापसी। तैरना, रग्बी, पोलो या गोल्फ। तो रग्बी को कौन खेलता था यार, पोलो को खेलते हुए किसकी मृत्यु हुई थी। तैरना तो आई थिंक चल रहा है और गोल्फ भी चल रहा होगा। रग्बी या पोलो में से कोई एक आंसर होगा। अगर तो मैं इंग्लिश में करूँ तो रग्बी इज़ गोइंग टू बी द आंसर एज पर द माई निट्टो। बट और भारत ने 2016 में खेलों में 2016 में किस चीज़ को करा होगा गाइस, सोचो। पोलो भी हो सकता है, रग्बी भी हो सकता है। पोलो में क्या होता है यार, रग्बी में क्या होता है, दोनों गेम अपने को नहीं पता। रग्बी यानी वो बास्केटबॉल को पकड़ के मार के खेलने वाला यार, वो नहीं। पोलो के साथ में जाओ, सुनो, वो हॉकी स्टिक से जो बॉल को मारते हैं ना, वो वाला रग्बी है, तो वो तो नहीं होगा यार, पोलो होगा, है ना, पोलो होगा। कौन सा बल ग्रहों और तारों और आकाशगंगाओं के बीच नियंत्रित करता है। परमाणु बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल गाइस, भारत में औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के अनुसार दूसरी श्रेणी में वे उद्योग शामिल हैं जिनमें निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के प्रयासों में पूरक बन सकता है। निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के केवल आ गया, दूसरे में आंसर नहीं होगा। केवल विदेशी निजी नहीं भाई, वो पढ़ के भी मज़ा नहीं आ रहा। तीसरे में क्या, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की कोई भूमिका नहीं है भाई, एकदम भूमिका नहीं है, सभी नहीं होगा। निजी क्षेत्र को नई इकाई शुरू करने का एकमात्र अधिकार था। एकमात्र अधिकार या केवल, तो भाई पहले के साथ में जाएंगे, एक ही बात होती है, एकमात्र और केवल। ओके, द फर्स्ट इज द राइट आंसर। रजिया सुल्तान को किस वर्ष सिंहासन से हटा दिया गया था भाई, पहले तो ये बताओ, रजिया सुल्तान को सिंहासन पर बैठाला कब गया था, कब हटाया गया था। 1248 इज गोइंग टू बी माई आंसर। देखो नेट तो भी अगर अपन लगाएंगे तो 40, 44, 48 इसी में कहानी होगी भाई। अब अगर तो अपन को सिंहासन पे बिठाना होता तो 40, 44 में जाते, 48 से हटा दिया होगा। ताम्रपाषाण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, ताम्र और स्टोन युग, ताम्रपाषाण, तांबे और लोहे का युग है ना, तांबा और लोहा, ताम्रपाषाण, स्टोन युग है ना भाई, सही है। ब्रिक्स संगठन में 5 देशों के नाम क्या, बी से ब्राज़ील, बेल्जियम तो नहीं है, तो पहला और तीसरे में आंसर है। आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एफ से दक्षिण अफ्रीका। ओके गाइस, नेक्स्ट इज अकबर के काल में भूमि निरीक्षण में कठिनाइयों के कारण निम्नलिखित में से किस प्रांत में जब्त व्यवस्था लागू नहीं हो पाई थी। ये तो हमने गेस करना है भाई कि कहाँ नहीं हो पाई थी। पंजाब और दिल्ली, आगरा और राजस्थान, मालवा और अवध। अकबर के काल में भूमि निरीक्षण की कठिनाई में, अच्छा निरीक्षण की कठिनाई यार जम्मू कश्मीर में आ रही थी, कहाँ आ रही थी यार ये, मालवा और अवध, बंगाल और गुजरात में। मालवा, अवध, बंगाल, गुजरात,
आई थिंक यार पंजाब और दिल्ली, है ना, पंजाब और दिल्ली। औरंगजेब ने किधर साइड गया था यार? अकबर के काल में भूमि निरीक्षण में कठिनाई के कारण किस प्रांत में जब तक व्यवस्था। बंगाल, गुजरात, गुजरात इधर हो गया, पश्चिम बंगाल उधर हो गया, मालवा अवध भी नहीं है, आगरा राजस्थान। देखो आगरा यहाँ पे ना शहर का नाम है, और यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, स्टेट का नाम है। मालवा अवध बंगाल ये स्टेट, और ये भी स्टेट। तो आगरा और राजस्थान लगा दे क्या यार? ये आउट स्टैंड कर रहा है, आउट स्टैंड तो कर रहा है, पर राजस्थान में यार निरीक्षण में दिक्कत। मालवा और अवध लगाते हैं, हो सकता है मालवा और अवध। पंजाब और दिल्ली, पंजाब दिल्ली भी ओके है भाई, बंगाल गुजरात भी है, मालवा और अलग के साथ में जाएंगे यार। अभी गलत हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी यार। मालवा अवध लगाते हैं। अरे यार गाइस, समय तो बहुत खतरनाक ख़राब करा है इसमें मैंने। भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आपदा प्रबंधन कृषि जैसे राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों में किस प्रकार योगदान देती है ना? मौसम पूर्वानुमान, फसल निगरानी, संसाधन मानचित्रण और उपग्रह के आंकड़ों का उपयोग करके एकत्रित करके मानवीय अभियान में आपातकालीन वास्तविक समय की चेतावनी में अंतरिक्ष स्टेशनों से लेजर आधारित पृथ्वी स्कैनिंग के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, है ना, पूर्वानुमान लगाएगी भाई। और उसके के दौरान नहीं भाई, जैसे तीसरे में क्या लिखा, आपातकालीन स्थिति के दौरान नहीं भाई, पहले होती है कहानी, दौरान में क्या करेंगे। शहरलाल उपन्यास किसने लिखा है? तो किसने लिखा है भाई इसमें, किसने लिखा हुआ है? बसंती मजूमदार, शहलाल रे। तो ये पहला के साथ में जाएंगे अपन। जब अपने को बिल्कुल भी कुछ नहीं पता हो तो पहला या चौथा ऑप्शन होता है। केंद्रीय बजट 2025 में भारत में गिग वर्कर्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा की गई? ई श्रम पंजीकरण, पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल की सुरक्षा, है ना। ई श्रम वर्कर्स के लिए, है ना, जन आरोग्य के तहत स्वास्थ्य देखभाल के लिए, जन आरोग्य अगर करेंगे तो भाई पूरे इसके लिए करेंगे, गिग वर्कर्स के लिए ही नहीं करेंगे। तो ई श्रम यानी कि क्या होता है, काम। तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फरवरी 2025 तक अनुसूचित जाति जनजाति के एसटी के व्यक्तियों की संख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना था? कुल जनसंख्या का कितना था? 8.6 से था, 12.2 था, 5.5 नहीं होगा, 9.8 होगा। जनसंख्या बहुत कम है आई थिंक इन लोगों की, है ना। 8.6 के साथ में जाना चाहिए अपने को, 8.6 के साथ में जाना चाहिए अपने को, है ना। दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प की पहचान करिए। केवल संघ सरकार ही भारतीय राज्यों के भीतर सशस्त्र बलों की तैनाती और अधिकार क्षेत्र से संबंधित मामलों पर कानून बना सकती है, संघ सरकार। ओके। दूसरा क्या, भारतीय संविधान में नागरिक शक्ति की सहायता हेतु की संघ के सशस्त्र बलों की तैनाती, छावनी क्षेत्र का विनियम तथा आयुध पर्यायों पर नियंत्रण को संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है। हाँ यार, ये केवल दिया हुआ है ना यार, तो पहला तो गलत है, दूसरा सही है ना। केवल देखिए उन्होंने गलत कर दिया, तो पहला असत्य, दूसरा सत्य, है ना। बेलाडीला निम्नलिखित में से कौन सा लोहा अयस्क खनन है? हेमेटाइट, साइटेटाइट, लिमोटाइट, मैग्नेटाइट। बेलाडीला तो मैग्नेटाइट के साथ, लिमोटाइट हेमेटाइट के साथ जाते हैं यार, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वी तटीय मैदानों में डेल्टा बनाती है? तो पूर्वी तटीय में नर्मदा नदी कहाँ में मिलती है यार? ताप्ती और नर्मदा एक में ही मिलती है ना। तो माही और गोदावरी डालते हैं यार अपन, अपोजिट कोई, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल के गोंड में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्रवेश द्वार है? बुलंद दरवाजा, रूमी दरवाजा, अलाई दरवाजा, दाखिल दरवाजा। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल के गोंड में स्थित एक ऐतिहासिक प्रवेश द्वार है? दाखिल दरवाजा, बुलंद दरवाजा, रूमी दरवाजा, अलाई दरवाजा। We don't know the answer। दाखिल दरवाजा, बुलंद दरवाजे के साथ में हम जाएंगे गाइस, एंड we don't know why, but yeah, we are going with this option, there is no reason। कितने सवाल बाकी है भाई? दिस इज द फर्स्ट टाइम कि भाई कोई सवाल बाकी नहीं है, अपने को सिर्फ ये देखना है। पंजाब और होला त्यौहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पटियाला में ये त्यौहार मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा शिल्पकला और भाई होला मोहल्ला, सिर्फ यह त्यौहार मुख्य रूप से महिलाओं से, ना। इसमें आनंदपुर साहिब में मार्शल आर्ट, लंगर, निहंग, नकली युद्ध की प्रदर्शनी की जाती है। यार लग तो ये भी रहा है यार, लंगर के आगे कोई बोल सकता है क्या गाइस, बताओ? तो दूसरा लगा दे फिर। इसमें आनंदपुर साहिब में मार्शल आर्ट, पटियाला, पंजाब पटियाला, आनंदपुर साहिब, नकली युद्ध का प्रदर्शित किया जाता है यार। होला मोहल्ला क्या 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 लगा है यार? एक तो कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। इसमें तो यही जाएंगे भाई, हाउस होल्डर, ठीक है भाई। अब ये गलत हो जाए, समवर्ती सूची कोई दिक्कत नहीं भाई, इसको समझ लेंगे। मालवा और अवध, यही है भाई, यही है, कोई चेंज नहीं होगा भाई। इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, पटियाला में ये त्यौहार मुख्य,
तू जो कह दे अगर तो जीना छोड़े तू। पंजाब पटियाला, पंजाब पटियाला इंग्लिश में मैं देखूंगा भाई एक बार यार। मन तो इट्स शोकेसेस मार्शल आर्ट लंगर्स। यार ये मार्शल आर्ट नहीं दिखाते ना, पर लंगर वंगर तो दिखाते हैं। सॉन्ग्स इन पटियाला थ्रू निहंग मोक बेटल्स। अरे यार लगाना था, दूसरा लगाना था यार, सिट यार। द स्कोर इज़ वेरी लो, 14.1% है ना, 20 आउट ऑफ 50। हो लंगर लगाने की फुल कोशिश हो गई थी, पर 1 सेकंड की वजह से अपन लगा नहीं पाए, वरना एटलीस्ट 22.5 नंबर होते यार। ठीक है भाई, करेक्ट अपने कौन कौन से अपन वो देखते हैं भाई। पहला तो अपना सही था, पढ़ के समझ में आ रहा था। दूसरा ओके, अमिताभ बागची द हाउस होल्डर। द हाउस होल्डर अगर अपने को बात करें, जैसे अमिताभ जी जो है बच्चन, तो वही अपने हाउस होल्डर पे है ना, उन्हीं के द्वारा वो घर बंधा हुआ है, क्योंकि भाई अभिषेक बच्चन की तो कहानी फ्लॉपी है। ओके, शिक्षा समवर्ती में होती है, कीप इट इन माइंड। ओके, बड़का लगा दिया इसमें भी अपन को भाई पढ़ के हुआ था, दोनों सही थे, ये भी सही पता था अपने को। ठीक है, ये तो केवल से हो गया था, ये एक मात्र से हो गया था, तीसरा ख़त्म हो गया था, ये पढ़ के हो जा रहा है। ये तो ब्रिक्स में ही इसका वो दिया, बी यानी ब्राज़ील, आर यानी रूस, आई यानी इंडिया, सी यानी चाइना, एस यानी साउथ अफ्रीका, और ई भी सही है बाबू। ई तुक्के से सही हुआ है। हेमेटाइट भी अपना तुक्के से सही हुआ है। गोदावरी इज़ लाइक बड़का। और अरे यार, दूसरा लगाने का फुल प्लान था यार, ये सही हो जाता अपना, क्योंकि देखो भाई लंगर आ रहा है, नियंग आ रहा है, ये है एक जेन्युइन चीज़ हो रही है ना। अपन इसको करते हैं इनकरेक्ट फिल्टर में। क्या हो गया भाई, वाई दिस कोलावेरी डी। ओके, आनंदपुर शाम मार्शल करते थे 1701 में हुआ था होला मोहल्ला मार्शल आर्ट रीति रिवाज और आनंदपुर साहिबा। दूसरा अपना क्या, विदेश आयात को घरेलू उत्पाद से प्रतिस्थापित करना। विदेशी आयात को घरेलू उत्पाद, ओके यार, क्यों नहीं पढ़ा मैंने इसको, ये गलत नहीं होना था। भारत के प्रारंभिक नियोजन युग में आयात प्रतिस्थापन। गाइस, दिस क्वेश्चन शुड नॉट बी रॉन्ग। विदेशी आयात भाई, आयात प्रतिस्थापन। अरे यार गाइस, गन्ने की कटाई, ओके। लोहड़ी बोले तो गन्ने की कटाई, ओके। लोहड़ी यानी गन्ने की कटाई। लकड़ी की छड़ों से गाइस, यार आ रहा था इसमें अपने को, टिप्पणी लकड़ी की छड़ों से होता है, और ये कहाँ होता है, सौराष्ट्र क्षेत्र में होता है। टिप्पणी कहाँ पर होता है भाई, टिप्पणी कहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है, नहीं दिख रहा है भाई। टिप्पणी गुजरात में। अरे यार, गुजरात में, भारत के सौराष्ट्र क्षेत्र में। देखो अपने को अगर टिप्पणी करना है ना, तो टिप्पणी करने के लिए ना मोदी साहब से आगे कोई है ही नहीं भाई। तो टिप्पणी करना है, टिप्पणी मतलब कोई चीज़ बोलना है, एक्सप्लेन करना है किसी के ऊपर, है ना। तो ऐसे ही याद कर रहा था, बट याद नहीं आ रहा था। लकड़ी की छड़े से ही काम होता है भाई, बांस के खंबे वंबे की इतनी प्रोसेस नहीं है, 2 वर्ष के अंदर होता है यार। ये चीज़ भी पता होना चाहिए था हमको, ये सवाल कभी गलत होना ही नहीं चाहिए। राष्ट्रीय खेल सामान्य कितने वर्षों में होता है, और इसमें गोल्फ है गाइस, फोलो वोलो कुछ भी नहीं, गोल्फ है। 2026 में गोल्फ आया था, है ना। रजिया सुल्तान 1240 में हटा दिया था, 1236 में। और शिट यार, 1236 रजिया, है ना। तो शिट, 1236 में इसको बिठाला था, और किसने बिठाला था भाई, उसके फादर साहब थे इल्तुतमिश बाबा। ओके, बंगाल एंड गुजरात, सिट गाइस, सिट। बंगाल और गुजरात में हो रही थी जब्त प्रणाली में सहला रे, तो मृणाल पांडे, ओके। अरे भाई दोनों था यार, शिट, गिग वर्कर्स में दोनों था। सही है भाई, मेरे को लग रहा था इसमें यार कि ये सही जाएगा। शिट यार, बहुत गलत हुए इसमें। दाखिल दरवाज़ा, जब नहीं पता है पहला लगाओ। सीट है 20 मिनट, मौक गया भाई, बहुत ख़राब अपना।